हेलो हेलो बच्चों। बेटा आज हम तीसरा पार्ट करते हैं। आपका जो सिक्स्थ चैप्टर चल रहा है उसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, स्टे होम स्टे सेफ। घर पे रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। अपने को भी सुरक्षित रखिए और अपने घर वालों को भी और बाहर वालों को भी, क्योंकि ये जो कोविड-19 जो एक महामारी आई है, इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने आप का खुद बचाव करेंगे। तो बच्चों अभी हम जो है अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सिक्स चैप्टर है। इसके पेज नंबर 86 पे, क्योंकि हम इसके दो पार्ट कर चुके हैं बेटा पहले, ये काफी लेंथी जो है चैप्टर है, तो इसके पेज नंबर 86 पे आप देखोगे बुक में। आज का टॉपिक है टेम्पलेट। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे ऑफिस 2003 जो वर्जन है ऑफिस का 2003 उससे लिए गए हैं इस बुक के अंदर। क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से फाइल एडिट व्यू, ये पहले होते थे। आजकल हमारे पास जो ऑफिस का वर्जन है, ये ऑफिस का जो हमारे पास वर्जन है 2007 है बेटा। ये ऑफिस 2007 है। इसमें मेनू नहीं होते बेटा। पहले जो हमारा ऑफिस होता था उसमें हमारे मेनू होते थे, ये अलग अलग मेनू हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक्स मुझे इसमें मिले हैं, क्योंकि देखो जब एडवांस वर्जन होता है तो बहुत सारी चीजों को कम करके काफी एडवांस बना दिया जाता है। तो अभी टेम्पलेट का टॉपिक है। तो टेम्पलेट क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रीडिफाइंड वर्ड यूज किया गया है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से निर्धारित की हुई फॉर्मेटिंग। जिस फॉर्मेटिंग में स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल्स आपको पहले करवा चुके हैं। ग्राफिक्स में आपकी पिक्चर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कॉमनली यूज की जाती है, पर्टिकुलर एक पैटर्न बना के, उसको आप क्या कहते हैं? एक टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको, एक कैरिकुलम वेटाई बनाना, हमने सीवी बनाना है, किसी का बायोडेटा बनाना है, या फिर किसी को कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो वे एप्लीकेशंस के फॉर्मेट होते हैं। एक पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेट होते हैं, हम उनको अप्लाई ले लेते हैं यहाँ से, वो टेम्पलेट होते हैं हमारे। किस तरीके से हम नई टेम्पलेट बनाएंगे या फिर बनी हुई टेम्पलेट लेंगे, तो एक बार ऑफिस में आ जाते हैं। जब आप यहाँ पे न्यू करोगे, देखो कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, इसमें दिखाई देते हैं जो। जब आप न्यू पे जाओगे बेटा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। देखिए ये सारी टेम्पलेट हैं। यदि कोई ब्लॉग बनाना है, इंक्वायरी मर्ज लेटर है, इस तरीके से जो भी हैं आपके बहुत सारे, मीडियन लेटर है, या फिर आपका इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट है। कोई भी रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हो तो इस तरीके से जो आप बनाना चाहते हो, ये पहले से बने हुए हैं, इनको बोला जाता है टेम्पलेट। यदि आप नया बनाना चाहते हो तो ब्लैंक एंड रिसेंट नए लोगे, बिल्कुल ब्लैंक लेना है आपने। और ब्लैंक लेने के बाद आप माई टेम्पलेट पे आ जाओ, चाहे ब्लैंक, और यहाँ से आप टेम्पलेट ले लीजिए और उस टेम्पलेट को ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो है ये आपका टेम्पलेट है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं उस टेम्पलेट के अंदर कुछ भी क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने कोई सेफ लेनी, कोई भी सेफ जो है मैं इसमें बना लेता हूँ। अलग से कोई सेफ बना ली मैंने, या फिर यहाँ पे कुछ भी मैंने कंटेंट लिख लिया, BRPS दुजाना। सेव को थोड़ा नीचे कर देते हैं, BRPS दुजाना को थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन इटालिक, और कलर भी दे दीजिए इसको, कुछ रेड कलर दे देते हैं। चलिए ये मैंने लिख लिया, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। जब मैं इसको सेव करूंगा तो बेटा सेव करते हुए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, वो होता है हमारा यहाँ पे वर्ड टेम्पलेट रूप में सेव होगा। और कोई भी टेम्पलेट होती है, देखिए वर्ड की जो फाइल होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, उसकी एक्सटेंशन होती है। मैं भी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। जो वर्ड की फाइल होती है, वर्ड फाइल को जो सेव किया जाता है, एक्सटेंशन होती है .doc। और हम काम कर रहे हैं 2007 में, तो DOC के साथ काम करता है DOCX। ये आपकी वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है।
इसी तरीके से जो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट जो बनाई जाती है वर्ड में, तो उसकी एक्सटेंशन होती है .dot या फिर .dotx। ये एक्सटेंशन दी जाती है। तो इस एक्सटेंशन के साथ ऑटोमेटिक सेव होता है। तो आपने जो फाइल बनाई है, इसको जब आप सेव करोगे तो ये सेव होते टाइम यहाँ पे मांग रहा है वर्ड, और इसको BRPS दुजाना के नाम से हम सेव कर देते हैं, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो आपके यदि यहाँ पे मैं चेक करूँ टेम्पलेट क्या होता है, नई टेम्पलेट बनाना, नई टेम्पलेट बनाने के बाद आपका आता है मॉडिफाई करना। अब मॉडिफाई करने के लिए आप इस टेम्पलेट को पहले बंद कर दीजिए। चलिए, मैंने इस टेम्पलेट को बंद कर दिया। मेरे पास ये वर्ड की सीधी सी फाइल है, मैं खोलना ओपन करना चाहता हूँ पुरानी बनी हुई मेरी कोई भी टेम्पलेट। तो मेरी जो टेम्पलेट थी माई टेम्पलेट्स में मैं चेक करूंगा तो ये आ गई BRPS दुजाना जो मैंने बनाई थी, और मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये टेम्पलेट बन गई। मैं इसको कहीं भी इसको यूज कर सकता हूं, किसी भी फाइल के अंदर इस टेम्पलेट को यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने निर्धारित कर दी, और इसमें अब आप चेंजेस भी कर सकते हो। BRPS दुजाना, अब आप क्लास लिख लो, क्लास आपने लिख दी 10th, हो गया। सेव कर दीजिए, सॉरी सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद इसी नाम से सेव कर दो, डॉक्यूमेंट आ गया, इसको सेव कर दिया। आप मॉडिफाई कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इसको डॉक्यूमेंट में ओपन कर लिया बेटा। हम क्या करेंगे, जब न्यू पे जाएंगे और माई टेम्पलेट में जाएंगे तो इसको एज ए टेम्पलेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास 10th। ठीक है, इसको अब मैं सेव करता हूँ, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है BRPS दुजाना के नाम से। इसमें मैंने मॉडिफाई किया है कुछ भी, तो पहले वाली को रिप्लेस कर दिया मैंने, इसमें ये चेंजेस कर दिए मैंने। और ये चेंजेस करने के बाद अब मैं यदि देखता हूँ किसी भी फाइल में, इसको जब आप ओपन करते हो बेटा दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट के बजाय माई टेम्पलेट्स में जाऊंगा, ये वर्ड है, इसको डॉक्यूमेंट में ओपन करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से करो, टेम्पलेट से करना चाहते हो टेम्पलेट, किसी से भी ओपन करके देखो। यहाँ पे क्लास 10 आ गया, तो ये मॉडिफाई हो गई थी। ये मॉडिफाई करने का तरीका था। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सारे 2003 के ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से करेंगे, यूजिंग द टेम्पलेट, किसी भी टेम्पलेट को कैसे यूज किया जा सकता है। तो मैं एक ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी टेम्पलेट को यूज करना चाहता हूँ। मैं न्यू पे गया और मैं यहाँ से इंस्टॉल्ड टेम्पलेट पे आऊंगा, और मैंने कुछ भी ओपन करना है। ये रिपोर्ट है एक, और इस रिपोर्ट को क्रिएट कर दिया मैंने। तो मैं इस टेम्पलेट से जो डेटा है वो फैच हो गया। देखिए सारा का सारा, आप टाइटल यहाँ लिखिए, सब टाइटल यहाँ लिखिए, किसने बनाया है वो, हेडिंग ऐसे लिखिए, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पिक्चर्स डालिए, ये सारा का सारा कंटेंट कॉपी हो गया। आप जिस तरीके से जो भी लिखना चाहते हैं आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट बना हुआ था पहले से, वो हमने इसमें यूज किया। उसी तरीके से आगे आपको यूज करना है, यूज कर लिया हमने ये। चलिए और नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अपडेटिंग हम कर चुके हैं, किसी में भी अपडेट करना हो। रीसेटिंग में जाएंगे, फाइल मेनू में जाके टेम्पलेट्स ऑप्शन पे जाएंगे, सब मेनू अपीयर, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। ये सारे के सारे वो हैं। यहाँ पे रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, आपने जो ओपन किया था उसके बजाय टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट जो भी लेना चाहते हो उसको रीसेट कर सकते हो। अब आपके सामने है डिफरिंग हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। एक हायरार्की बनाते हैं हम हेडिंग्स की। हेडिंग्स की हायरार्की कैसे बनती है बेटा, कैसे बनती है मैं आपको इसमें बताता हूं। जैसे आपने ले ली कोई भी एक लिस्ट बना रहे हो, यहाँ पे आपने हेडिंग दे दी, हेडिंग 1 दे दी, इसके आगे आप 1.1 देते हो, उसकी 1.2 पे कुछ लिखते हो, 1.3 पे कुछ लिखते हो। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे। आप इसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग 1 पे पैराग्राफ टूल में जाएंगे, आउटलाइन हायरार्की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, किसी भी आउटलाइन को यहाँ से, जैसे हेडिंग 1 सेलेक्ट किया, इसमें नंबर ले लिया 1 2 3, कैरेक्टर में नन सेलेक्ट किया, यहाँ से सबसेट 1 कर दिया, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, अब फिर सिलेक्ट 2 को करो, 3 को करो, और ओके बटन पे कर दो। तो इस तरीके से आप हायरार्की बना सकते हो। ठीक है, अब टेबल
वाला जो टॉपिक है और ये जो टेम्पलेट का टॉपिक है, एक्चुअली इस तरीके से यदि छोटे टॉपिक लेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो टेबल वाला इसी में, टेबल का कुछ छोटा सा टॉपिक है कि टेबल कंटेंट्स क्या होते हैं, टेबल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले एक टेबल कंटेंट तैयार करना है, टेबल आपको बनाने, जैसे आपका एक स्टार्टिंग में पेज होता है ना एक इंडेक्स टाइप का, वो आपका टेबल कंटेंट के अंदर आता है। तो आप चैप्टर टाइटल्स में जाएंगे, हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं, यहाँ से एक्चुअली ये क्या है कि ये सारा का सारा मेनू में है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये चीजें आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे जब आप टेबल में जाओगे, ये टेबल के ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आपकी टेबल जो बनाने के तरीके हैं, एक सीट से बना सकते हो, क्विक टेबल बना सकते हो, क्विक टेबल में ये आ गया। तो इसको काफी एडवांस करके और कम कर दिए ऑप्शंस को। पहले बहुत सारे ज्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन अब वो बहुत सारे ऑप्शन यूज करके हमें एक काम करना पड़ता था। अब वो एक काम इतना इजी कर दिया कि 10 टॉपिक की जगह एक टॉपिक से ही काम चल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो यूज करते थे हम। यहाँ पे हमने इस तरीके से किया, इस पे ओके पे बटन पे किया, पहले ऊपर कंटेंट लिखा, फिर चैप्टर 1 उसकी हेडिंग डाली, फिर ऐसे चैप्टर 2 की हेडिंग डाली। तो इस तरीके से अपडेट करना हो इस कंटेंट को तो इस तरीके से हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद कस्टमाइज टेबल कंटेंट कस्टमाइज करना है तो वो यहाँ से जाएंगे, इसमें जो भी आप लिखा हुआ है इसको देखिए, अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रीव्यू बॉक्स में दिखाई देगा। टाइटल में एडिंग टाइटल कर सकते हो, डिलीट करना है टाइटल हटा सकते हो, सेटिंग करनी है कि किस टाइप का इंडेक्स डालना चाहते हो, टेबल कंटेंट या अल्फान्यूमेरिक या फिर इलस्ट्रेशन या टेबल के ऑब्जेक्ट या बायोलॉजिकल ग्राफी, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। किसी भी टेबल के अंदर स्कोप चूज कर सकते हो। कैरेक्टर स्टाइल्स आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, ये स्टाइल्स आगे आपके ये अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। लेटर 1 2 3 4 ओके पे क्लिक करेंगे और जिस तरीके से आपका कंटेंट जो है दिखाई देगा। अगला टॉपिक है हमारा मेल मर्ज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत इजी से स्टेप्स हैं, बुक में जब आप पढ़ोगे तो बहुत इजी स्टेप्स हैं बेटा। मेल मर्ज का टॉपिक होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं फाइंड आउट करके आपको दूंगा। वो क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम जो हैं ये अपने टॉपिक्स जो हैं कवर करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी डॉक्यूमेंटेशन का। मैं फिर लास्ट में कहता हूं कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है बेटा। गुड बाय बच्चों।